नमस्कार, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूं इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने परसेंटेज का पार्ट 1, 2 और 3 देख लिया था। अभी बारी है पार्ट 4 की, जहां हम टाइप वाइज कुछ और देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर और आने वाले चैप्टर से बहुत मेहनत करेंगे। तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट तो आपका प्लीज बनता ही है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं टाइप 4 तक। टाइप 3 देख लिया था, अभी टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चेक कीजिए, इसको स्टार्ट कीजिए पढ़ना। और अभी स्टार्ट करते हैं उसका टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा। चलिए, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है। तो आपको x का मान निकालना है। वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी परसेंट वैल्यू के अंदर एक ही परसेंट दी होती है, आपको क्वेश्चन में जब एक ही परसेंट दिया होता है तो आपको उसी पे गौर करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए है, वो कह रहा है जो ए है वो बी से 10% अधिक कमाता है। तो देखिए, इसको आप 100 मान के भी कर सकते हो और फ्रैक्शन वैल्यूज पे भी कर सकते हो। हम अब फ्रैक्शन वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हम फ्रैक्शन वैल्यूज ही करेंगे। तो देखिए, 10% की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखो बात करो 10% की, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। यानी कि इसको थोड़ा सा और गौर से देखें, 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि बी के पास में 10 रुपए है, अगर बी के पास में 10 रुपए है तो ए के पास में क्या है? उससे 10% फालतू है। यानी कि 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। यानी कि ए के पास में 10 रुपए तो है ही है, प्लस 1 रुपया एक्स्ट्रा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ए के पास कितने हैं? 11 रुपए है और बी के पास कितने हैं? 10 रुपए है, ठीक है। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो आप ये बोल सकते हो इसके पास 10 है और इसके पास 11। अगर चाहो तो आप इसको 100 से भी कर सकते हो कि अगर बी के पास में 100 रुपए हैं तो उसके पास उसके 10% ज्यादा है, यानी कि कितने हैं? 110 है। अब आप इसके अंदर रेशियो लगा दो, 0 से 0 काट दोगे, वही क्या आ जाएगा? 10 और 11। तो इसको आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप बेसिक फ्रैक्शन से कीजिए, डायरेक्ट शॉर्ट स्टेप पर ही आप आएंगे। अभी आपसे ये पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम है। देखो, बी ए से, क्वेश्चन में लाइन रीड करो कि से, आपको मैंने बताया था कि जो का है और जो से है उसका दोनों का फर्क पड़ता है। जिसके पास में ये आते हैं वो वाला नीचे जाता है, ठीक है। तो अब आप अगर कहोगे सर दोनों ही आ जाए तो मैं ये कहूंगा जो से वाला है ना, हिंदी वर्ड में से जो आता है वो ज्यादा पावरफुल है किससे? का से। तो जो से है ना, जो से जिसके पास में आ गया वो नीचे जाएगा। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो बी है वो ए से x%, वो बोल रहा है x% कम कमाता है। तो ये x की वैल्यू पूछनी है परसेंट के अंदर। तो कह रहा है कि 10 है जो है 11 से कितना कम है? बी है ए से कितना कम है? आप बोलोगे सर 1 कम है, क्योंकि 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है आपके पास में, ठीक है। और वो कह रहा है ए से कितना कम है? ए से कितना कम है? तो आप बोलोगे जो सर से वाली वैल्यू है, यानी कि जो 11 वाली वैल्यू है वो क्या आएगी? बटे में आ जाएगी, यानी कि अपॉन में आ जाएगी। और बस आपको 100 से गुना करना है। और पहली बात आप जानते ही हैं कि 1/11 की वैल्यू क्या होती है। तो आप जानते हो 9 सही 1/11%, यही आपका आंसर है। अगर इसका पॉइंट्स में आ रहा है तो क्या आ जाएगा? 9.09%, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सेम है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कहता है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है? सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर देता हूं। सेम ही क्वेश्चन कह रहा है, वो कहता है x की आय y की आय से 20% अधिक है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है x की आय, ये कहता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहता है आपको कि x की आय y की आय से कितना है? 20% कम है। 20% को देखो क्या होता है? 20% की अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। यानी कहने की बात ये है कि 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है।
5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, वो कहता है कि जो x की आय है वो y से कितना है? 20% एक्स्ट्रा है। चाहो तो आप 100 120 कर सकते हो, और चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 5 कौन है? y है, तो उसका 20% एक्स्ट्रा कौन है? x है, यानी कि 5 तो है ही है प्लस 1 हो रहा है, यानी कि उसके पास कितने हैं? 6 रुपीज है, और इसके पास में 5 रुपीज है। ठीक है, अब आपसे ये पूछता है कि जो y है x से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर कितना कम है? डिफरेंस से करो, 1 कम है, और किससे? x से, तो x की वैल्यू नीचे आ जाएगी और गुना कर देंगे 100 से। 1/6 क्या होता है? सभी जानते हैं 16 सही 2/3%। वेरी गुड, आप सीख चुके हैं। अब मुझे भरोसा है कि अब आपको 1/6 की वैल्यू याद होगी, 20 की याद होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा है, तो स्क्रीन पर आ रहा है तो उसको मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन चेक कीजिएगा। ठीक है, कहता है यदि राम की आय शाम की आय से 12.5% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितना कम है। देखिए अब ये सेम टाइप के ऊपर तीसरा क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन वैल्यूज को चेंज कर दिया है। राम की आय शाम की आय से, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? 3rd क्वेश्चन कहता है राम की आय शाम की आय से 12.5 कहता है 3rd क्वेश्चन में। ये राम है और एक शाम है। ठीक है, तो राम की आय शाम की आय से 12.5%, 12.5% का आप जानते हैं मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। यानी कि कहने की बात है अगर 8 का 12.5% देखूं तो कितना होता है? 1 होता है। बात देखते हैं अगर शाम की आय की, अगर शाम की अगर 8 है तो राम की कितना होगा? 9 है ना। वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 9 है। क्यों कह रहा है? 12.5% अधिक है, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब वो कह रहा है शाम की आय राम की आय से कितना कम है, तो कितना कम है भाई? 1 कम है, -1 कर दिया। और किससे कम है? राम से, तो कितना आ जाएगा? 1/9। और 1/9 को आप जानते हैं अगर परसेंट में चेंज करूं तो कितना आएगा? 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो जानते हैं कितना आसान आ रहा है। देखो 3 क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम, और सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ ही 1 लाइन का है। ठीक है, अभी देखिए जो 4th क्वेश्चन है, जो 4th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक क्वेश्चन और देखिए जरा। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। जरा देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं लिख देता हूँ 4th नंबर क्वेश्चन को। वो कहता है कि जो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। अब बात होगी कम की, यहां तक बात चल रही थी अधिक की, पर अब बात करते हैं कम की। तो जैसे ज्यादा किया है वैसे कम कर देंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? चलिए बोलिए। वेरी गुड, 1/4। कहने की बात यह है कि 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। कहने की बात यह है कि अगर बी के पास में 4 रुपए है तो ए के पास में वो कहता है कि 25% कम है, यानी कि अगर बी के पास में 4 रुपए हैं तो ए के पास में 1 रुपया कम है। कितने रुपए हैं? वो कहता है 3 रुपए हैं। अब आपसे नेक्स्ट लाइन में ये पूछ रहा है कि जो बी की इनकम है ए की इनकम से कितनी अधिक है। तो आप बोलोगे सर 1 का डिफरेंस आ रहा है वापिस से, अब आ जाएगा +1, कोई दिक्कत नहीं है। और किससे है? 1/3 नीचे आ जाएगा। और 1/3 का सभी जानते हैं कितना होता है? 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इंग्लिश और हिंदी वालों को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जिनको लैंग्वेज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए मैथ्स तो सेम ही होती है ना, नंबर्स में तो कोई वो नहीं होता ना, इंग्लिश और हिंदी होता है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। अगर फिर भी आपको डाउट आती है, इंग्लिश मीडियम्स वालों को दिक्कत आ रही है, तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होती है, कैसी भी क्वेरी है, व्हाट्सएप पे अपना डाउट छोड़ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर नहीं आप इंग्लिश में ही करवाइए। जो भी आपका डिमांड है प्लीज आप बताइए मुझे कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब जो 5th नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, तो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं एक बार। कह रहा है यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। देखिए क्वेश्चन
बिल्कुल सेम है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और जिसको भी होमवर्क में आंसर मिल जाता है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलें, ठीक है। अभी देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो कि 5th नंबर के बाद में। अब देखिए जो इस टाइप के अंदर तो इतने ही क्वेश्चन थे क्योंकि बहुत बेसिक टाइप था और बहुत इजी भी था। चलिए बढ़ते हैं अगले एक टाइप के और, जिसमें कहता है टाइप 5th। देखिए जो टाइप 4th है वो तो इतना ही था क्योंकि बहुत बेसिक सा टाइप है और बहुत इजी भी है। अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, अगर आपको एग्जाम आसान बनाना है तो कई बार ये वाले टाइप डाल देते हैं, ठीक है। और टाइप 5th में देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी है और चाहे आप तो मेथड से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा टाइप 5th को अगर आप फॉर्मूले से करें, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला काफी हद तक आपके चैप्टर्स में और भी, जैसे एरिया चैप्टर है और दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, उसमें काफी हेल्प करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, याद कर लेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस आपसे निकल जाएंगे, ठीक है। टाइप 5th देखते हैं। टाइप 5th में मैं बता देता हूं टाइप 5th क्या कहता है आपको। तो टाइप 5th की हेडिंग डाल दीजिए आप। टाइप 5th में क्या कहता है अभी डिस्कस करते हैं इसे। टाइप 5th में ये कहता है कि कभी भी मार्केट के अंदर कोई चीज का रेट बढ़ता है और उसके बाद जब वो वापस घटता है तो बात की जाती है ओरिजिनल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक कि उसमें नेट चेंज कितना आया है। अगर कोई बात की जा रही है कि इतना रेट बढ़ गया था और उसके बाद चीज ज्यादा हो गई और फिर वापस से घट गया था, तो देखा जाता है कि ओरिजिनल वैल्यू से जो फाइनल वैल्यू आखिरी में रह गया था उसमें नेट चेंज कितना आया है, हमें प्रॉफिट मिला था, हमें लॉस मिला था, ऐसा कुछ ये टाइप है। तो देखिए इसमें जो छोटा सा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या होने वाला है, अभी मैं लिख देता हूं आपके लिए बोर्ड पे। तो क्या हो रहा है, इसका जो फॉर्मूला है नेट चेंज का, अगर मैं नेट चेंज की बात करूं इसके अंदर, तो नेट चेंज का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना में प्लस माइनस वाई बाय 100। देखिए जो ये वाला जो फॉर्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी जगह यूज भी होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है ये आपका फॉर्मूला। आपको मैं बताऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला इतना यूज क्यों होता है। बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला नेट चेंज का फॉर्मूला यूज होता है। परसेंटेज में काफी यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में काफी यूज होता है, ठीक है। एरिया वाला चैप्टर में भी काफी यूज होता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन क्या आएगा। देखिए यहाँ पे जो ये x और y कंपोनेंट है ये क्या बताता है आपको, कमी और वृद्धि। अगर वो बोलता है कि पहले वृद्धि हुई है तो आपको लिखना है प्लस x, और बोलते हैं पहले कमी हुई है तो लिखना है माइनस x, ठीक है। और ये x y क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर आपके सामने आएंगे, ठीक है। और अगर पहले बोलते हैं वृद्धि की गई तो प्लस लिख देंगे और फिर बाद में अगर वृद्धि बोली तो बाद में प्लस लिख देंगे, ठीक है। और कमी के अंदर माइनस कर देंगे और यहाँ फॉर्मूले के अंदर प्लस है, उसके बाद में जो यहाँ पे प्लस माइनस कर रहा है वही प्लस माइनस गुना होगा। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, छोटी सी बात कि कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है बेसिक लेक्चर्स के अंदर कि जो प्लस गुना प्लस क्या होता है भाई, प्लस ही होता है, ठीक है। माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान और रखना क्योंकि कई बार ये भी बातें पता नहीं होती है। क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे अगर माइनस माइनस आ गया तो प्लस हो गया, प्लस प्लस आ गया प्लस हो गया, प्लस माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा और उसी माइनस की वजह से ये वाला प्लस भी नेगेटिव में चला जाएगा। अगर देखिए दोनों तरफ माइनस है ना तो इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, अगर दोनों तरफ प्लस है तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर इन दोनों में से एक भी माइनस का निकला तो ये वाला जो नेट वाला प्लस है ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, खास ध्यान रखना। और एक खास बात और है कि कई बार क्या होता है हमें दोनों ही सेम वैल्यू दे देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि पहले वेतन 20% बढ़ाया गया और बाद में 20% घटाया गया। तो कहने की बात है अगर मैं इसको दोनों ही प्लस में लिख दूं, अगर दोनों ही x लिखूं, क्योंकि बात जो की जा रही है वो दोनों सेम की जा रही है, 20-20 की बात करी है। अगर मैं दोनों का x कर दूं तो देखिए जो फॉर्मूला बनेगा ना आपका वो क्या बनेगा कि पहले उसने x% बढ़ाया और उसके बाद उसने x% घटाया। तो अगर इसका जो नेट चेंज बनेगा जब सेम हो, जब सेम वैल्यूज दी हो आपको, तो देखिए जो नेट चेंज जो बनेगा ना, एक में प्लस में और एक में माइनस में, क्या बनेगा, प्लस x
माइनस एक्स, क्योंकि देखिए प्लस बी सेम ही है एक्स में और माइनस बी सेम ही दिया हुआ है। एक्स तो सेम है पर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन अलग अलग होंगे। अब ये रहा प्लस, ठीक है, और आपको बताया था कि जो भी साइन ले रहे हैं यहाँ पे वही यहाँ पे गुना में हो जाएंगे, तो क्या आएगा प्लस एक्स गुना में माइनस एक्स, जो प्लस का प्लस माइनस का माइनस बटे में 100। अब आपको बताया था देखिए एक प्लस का एक्स एक माइनस का एक्स कट गया। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर इन दोनों में से एक भी माइनस का आ जाए ये टोटल टर्म क्या बन जाएगी, पूरी ही पूरी माइनस बन जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो ये टोटल टर्म पूरी माइनस की बन गई, और x गुना x क्या होता है, x स्क्वायर होता है और बटे में 100। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जब भी सेम वैल्यूज होती हैं और वृद्धि और कमी हो रही होती है तो हमेशा ध्यान रखना ये माइनस का साइन क्या दिखाता है आपको कि आपका घाटा हो रहा है, क्या आपका हो रहा है, घाटा हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या है, लॉस हो रहा है। तो सेम वैल्यूज के अंदर कमी और वृद्धि के अंदर हमेशा लॉस मिलेगा आपको, और कितना लॉस मिलेगा, -x²%। आगे परसेंट का साइन लगा लो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ देखूं तो कहता है कि पहले 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई, तो आपको इतना स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -20 का स्क्वायर बटे में 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, माइनस देखिए बाहर है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है जो आप इसको सॉल्व करके प्लस कर दो बाद में, नहीं, माइनस बाहर है। आगे देखते हैं कितना आएगा, -400 बटे में 100%, ठीक है, 100 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, -4%। इस माइनस का मतलब क्या है कि आपका लॉस हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 4% की कमी या वृद्धि को ही माइनस और प्लस दिखाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी इच्छा है जो करना है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप में उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 20% का हो गया और सेम था, इसलिए हमने क्या किया, -x²/100 कर दिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी अगर मैं इसको चलो ये लिख देता हूं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं अगर बात करूं तो वो कह रहा है 10% की वृद्धि 10% की कमी, दोनों में सेम बात कर रहे हैं, क्या करोगे, -10²/100 कितना आएगा, -100/100%। यानी कि आप बोल सकते हो अगर यहाँ लिख देते आगे तो कितना आएगा, -1%। और -1% का मतलब क्या है, 1% की कमी। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम था, देखा आपने कितना इजी था। इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़े से ऊपर नीचे जो होते हैं, तो अभी ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, सेम वाले थे। अभी देखते हैं जिसमें चेंज आएगा थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है थर्ड नंबर में कहता है किसी संख्या, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन को आप एक बार कीजिए, ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट हमारे साथ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20% की वृद्धि, पहले कहता है 20% की वृद्धि, तो नेट चेंज क्या आएगा, नेट चेंज जो आएगा वो कह रहा है 20% की वृद्धि, और फिर वो कहता है चलो इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 20% की वृद्धि और -10% की कमी। फॉर्मूले का जो प्लस है वो आ गया। अब जो भी इन्होंने साइन ले रखे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आपको मैंने एक बताया था बात कि अगर इन दोनों में से एक भी माइनस हो तो क्या होगा, पूरा जो लास्ट वाला टर्म क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। अभी कैसे होगा वो जरा देख लो। मैंने बोला +20 गुना में -10 बटे में 100, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, प्लस का 20 माइनस का 10, तो आप जानते हैं प्लस वाला नंबर बड़ा है तो आगे लग दो प्लस, और 20 में से 10 को जस्ट घटा दो, कितना आएगा, +10 आपका आंसर आ जाएगा। अभी बात करते हैं इस प्लस की। तो देखिए जब मैं प्लस को गुना करता हूँ, क्योंकि बीच में गुना साइन है, तो प्लस को जब मैं गुना करता हूँ माइनस के साथ में, तो आंसर जो पूरा आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। और जब इस नेगेटिव को भी जब मैं इस पॉजिटिव के साथ गुना करूंगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ये पूरी टर्म बन जाएगी आगे आपकी नेगेटिव। तो ये वाला जो साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी साइन नेगेटिव आया तो
तो टोटल नेट इसका इस नंबर का नेगेटिव हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 200/100, यानी कि कितना आएगा 200/100, 2 0 0 कट जाएगी, माइनस का 2 प्लस का 8, जानते हैं प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का आ गया, 10 में से 2 घटा दो 8, यानी कि 8% की वृद्धि ही इसका आंसर है। तो देख पा रहे हैं कितना इजी सॉल्व हो सकता है। इसको आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले से, क्या मेथड से भी कर सकते हो, विदाउट मेथड करना है वो भी हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर मैं मान लूं कि इनिशियल वैल्यू, यानी कि आप ये बोल सकते हो इनिशियल वैल्यू अगर मैं ले लूं कितना 100 मान लिया, 100 मान लिया, अब इसको छोड़ो, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर प्लस 8%। वो कहता है कि 100% 100 रुपए के ऊपर पहले आपने 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई। अगर मैं इसके अंदर पहले 20% की वृद्धि कर दूं, 20% की वृद्धि कर दूं, तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इधर बात तो सब जानते हैं कि 100 से अगर 20% ले तो 120 हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है अब कि अगर आप इसके अंदर 10% घटा दो, 10% घटा दो, तो 10% आप जानते हो कितना होता है, 1/10 होता है। अगर मैं इसका 1/10 निकाल दूं, यानी कि 120 का अगर 1/10 निकाल दूं, कितना बचता है 12 अगर इसमें से घटा दूं तो कितना बचता है 108 बचेगा। तो आप बात करेंगे इनिशियल से फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू अगर मैं देखूं तो 100 से बढ़कर 8 हुई है, यानी कि चेंज कितना आया है, 8% का चेंज तो आया है। अगर 100 पे ऊपर आप किसी भी वैल्यू को देखते हो वही आपका नेट चेंज रहता है, क्योंकि देखा आपने देखा 100 से बढ़कर 108 हुआ, कितना हुआ 8 बढ़ा, और किस पर हुआ 100 पर हुआ, और गुना में कर देंगे 100, तो आंसर कितना आएगा प्लस 8% ही आएगा। तो बात हमेशा ध्यान रखना कि 100 पर कैलकुलेट कोई भी चीज करते हैं आंसर उतना ही आता है जितना 100 से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, चाहो ऐसे भी कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला काफी हद तक आगे काम आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया है, अभी बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4th नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। अभी देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, स्क्रीन पर जो आ रहा है, वो ये कह रहा है कि इसमें आपको एक मूल्य दी हुआ है जिसके अंदर कुछ पहले बढ़ा है फिर कुछ घटा है, ठीक है। इसमें दोनों बढ़ भी सकता है, दोनों घट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आंसर आपसे जो पूछा है वो आपसे रुपीज में पूछा है, तो इसका आप खास ध्यान रखना बातों का, क्या कि जब भी आपसे रुपीज देके रुपीज ही पूछे, कभी रुपीज दिया हुआ है और रुपीज में पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि फिर इसके अंदर दिक्कत आपको आ सकती है। फिर आपको ये वाली चीज ही करनी है, जहां पर आपको ये 100 दिया हुआ है वहां आप क्या कर लो 75 70 जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, फिर आपको इसी से करना पड़ेगा, फिर ये वाला काम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन की तरफ करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। तो 4th नंबर जो कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था और पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर बाद में 20% की कमी हुई। तो वो कहता है कि पहले इनिशियल कितना था 75 रुपए था, जिस पर आपके पहले तो क्या हुआ 20% का इंक्रीमेंट हुआ, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर उसके बाद उसके अंदर 20% की कमी हुई। अगर आपको इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो जरा देखो। आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये मार्कर कितने रुपए का है, आपने बोला सर 20 रुपए का है। इसको याद कर लो आप, ठीक है, क्योंकि मैं यही एग्जांपल बार बार लेके आपको ये चीज समझाऊंगा, कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू वाली बात। तो मैं ये कहता हूँ आपको, ये मार्कर है 20 रुपए का, कहाँ 2018 में। बात कर रहा हूँ मैं 2020 की, तो इसका रेट जो है 10% बढ़ चुका है। अब इसको बढ़ाना कितना है वो जरा देख लो, बढ़ाना कितना है वो जरा देख लो। मैं ये कहता हूँ 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी कि 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, यानी कि 10 के ऊपर 1 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। कितना हो गया, अब ये इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 10, 11/10। अगर देखिए, अगर आप सिर्फ 1/10 निकालेंगे किसी भी वैल्यू का, तो वो सिर्फ बताएगा कि कितना बढ़ा है, ठीक है, बढ़ी हुई वैल्यू नहीं बताएगा कि बढ़कर कितना हो गया है।
पर आपको अगर बढ़ी हुई वैल्यू निकालनी है कि बढ़कर वो कितना हो गया है या घटकर वो कितना हो गया है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 11/10। अगर कमी करनी है तो इसमें से कम कर देना 9/10, तो वो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। पर आपको निकालना है कि कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, तो फिर क्या करना है 1/10 ही ले लो, पता लग जाएगा आपको। पर हमको क्या करना है कि 18 से बढ़कर 20 में कितना बढ़ा 11/10, तो हम क्या करेंगे 20 को गुना करेंगे 11/10 से और हमारे पास में बढ़ी हुई वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 22। तो सेम बात अगर मैं यहाँ करूँ 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। अगर मैं इसके अंदर बढ़ा दूं कितना 5 के ऊपर 1 रुपये बढ़ा दूं यानी कितना कर दूं 6/5। अगर अब इस 6/5 को मैं 75 से गुना करता हूं ना तो मेरे पास वो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी और वही हमें चाहिए। अगर आपसे पूछे कि कितना कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, फिर अगर आप 105 निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बढ़ी हुई वैल्यू पूछ रहा है फिर 6/5। तो 6/5 को अगर मैं देखूँ अगर गुना करूँ तो कितने पे जाएगा 15 पे जाएगा और 15 छीके कितना होता है 90 होता है। तो बढ़ी हुई वैल्यू कितनी आएगी 90। अब कह रहा है 20% की कमी कर दो, तो 20% की कमी कर देते हैं। तो जरा देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 और कमी की तो 4/5। अब ये 5 से काट दो इसको, क्योंकि गुना करना है ना 4/5 से, तो कटेगा कितने पे 18, 18 चौक 72। तो आंसर कितना आ जाएगा कि 75 से कम हो गया, कितना हो गया 20%, कम हो गया और 72 इसका रह जाएगा। अगर आपसे पूछा कि कितनी कमी हुई है तो आप ये बोल सकते हो कि सर 3 रुपए की कमी हुई है। अगर आपसे पूछ रहा है कि कितना रह गया है 72 इसका आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो आपका होमवर्क है, क्योंकि इसके जैसा ही सेम है। ठीक है, और 5th नंबर कैसे कहता है कि 100 रुपए की एक वस्तु पर कीमत पहले 10% बढ़ जाती है और बाद में 10% और बढ़ा दी जाती है। तो वो टोटल इंक्रीमेंट आपसे पूछ रहा है कि बढ़ने के बाद कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन होमवर्क है इसमें सिर्फ आपसे इंक्रीमेंट पूछ रहा है, ना कि बढ़ी हुई वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको इंक्रीमेंट का जवाब देना है कि इंक्रीमेंट क्या हुआ है। तो जो भी इंक्रीमेंट आएगा वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने बच्चों को इनको समझ में आ रहा है कि भी हाँ जो समझाया जा रहा है वो प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वो नहीं बोलना है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले हम खुद दूसरों को वीडियो देते थे ना यूट्यूब पर, तो ऐसा होता था क्या बन जाती है, तो जब खुद की बना रहे हैं ना तो पता लगता है कितना जोर आता है। ठीक है, इसलिए लाइक किए बिना नहीं जाना है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 6th नंबर। तो कहता है 6th नंबर कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया और तुरंत उसमें 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको कह रहा है कि पहले कम कर दिया गया और बाद में बढ़ा दिया गया, पर दोनों वैल्यू क्या है सेम है, या अगर ऊपर नीचे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला को समझा दिया वैसे कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। देखिए हमने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया इसमें कि हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे सेम से और कुछ सेम से क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे, जिससे आपको जो आपका पार्टिसिपेशन है क्लास के अंदर वो बढ़ेगा और सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जितने भी बच्चे अगर कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हैं तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में अगर हमको देखें भी हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ स्पेशल सरप्राइज लेके आएंगे इनविंसिबल एजुकेशन की तरफ से। ठीक है, अब वो सरप्राइज क्या होगा वो मैं थोड़े दिनों में बताऊंगा। ठीक है, आप बस जवाब देते रहिए और जो भी देते रहेगा उसको पक्का ही पक्का सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, आगे देखते चलिए। अब 6th क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो 6th क्वेश्चन के बाद अगर मैं देखूं तो देखिए अगर आपका टाइप 6th स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टाइप 5th के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। अब जो टाइप 6th जो है आपका वो बेसिकली रेशियो चैप्टर पर थोड़ा सा डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर रेशियो वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो टाइप 6th के अंदर आपका थोड़ा सा रेशियो वाला चैप्टर अब मिक्स हो जाता है, तो रेशियो वाले भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। चलिए देखते हैं 6th टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है किसी कॉलेज में छात्र और छात्रा का अनुपात कितना है 3:2। यदि छात्रों में 20% और छात्राओं के 25% वयस्क
है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। तो वो कहता है बॉयज़ के अंदर 20% और गर्ल्स में 25% अडल्ट हैं, यानी वयस्क का मतलब अडल्ट हैं, और आपसे पूछ रहा है कि कितने बच्चे वहाँ अडल्ट नहीं हैं। तो आपको जो रेशियो दिया हुआ है इसके अंदर, इस टाइप के अंदर क्वेश्चन में वो दिया हुआ है बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। आपको मैं एक बात बता दूं, रेशियो के अंदर सबसे पहले एक बात बता दूं कि हम रेशियो के अंदर बहुत सारी एडिटिंग ऊपर नीचे खुद से कर सकते हैं। जरा कैसे देखिए, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि हमारे पास अनुपात है 1:2 है, सपोज कीजिए अगर मैं इसके अंदर अगर 10 और 20 कर दूं, यानी कि अगर मैं 0 को एडिट कर दूं इसके अंदर, दोनों तरफ 0 चिपका दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात का मतलब क्या होता है 10/20 कट जाएगा, क्या बनेगा 1/2, वापस क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं और सेम ही नंबर से वापस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से यहाँ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस क्या है ऊपर नीचे में वो कट जाएगा ना। 5 से यहाँ कर रहा हूँ 5 से यहाँ कर दो, तो सेम इसी के अंदर है कि अगर मैं इसको 3 और 2 है तो अगर मैं इसको 30 और 20 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन में जो ये कहता है, क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि 20% बॉयज और 25% गर्ल्स जो हैं अडल्ट हैं, और आपसे पूछ रहा है कि कितने अडल्ट्स नहीं है। अगर लड़कों में 20% अडल्ट हैं तो कितने अडल्ट नहीं है 80% अडल्ट नहीं है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू जरा मेरे को बता दो आप क्या होती है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, बिल्कुल सही, क्या होती है 4/5 होती है। तो यानी कि आपको 30 की 4/5 निकालनी वैल्यू, कितनी निकालनी 4/5, कितनी होती है 30 की 4/5, काटो जरा कितना होता है 6 और 6 चौके 24, यानी कि 24 बच्चे जो है ना लड़कों में वो क्या है अडल्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लड़कियों में तो 25% तो है, यानी कि 75% नहीं है। 75 मतलब 3/4। अगर मैं निकाल दो 20 का 3/4 कितने हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि 15 लड़कियां जो हैं यहाँ पर अडल्ट नहीं है। और आपको क्या परसेंट निकालना है, तो आप अपने जब स्कूल में नंबर आते थे तो परसेंट कैसे निकालते थे कि भाई हमारे जितने नंबर हैं वो, और नीचे टोटल नंबर और गुना में 100। तो हमको निकालना है जो बच्चे अडल्ट नहीं है। तो हमारे बॉयज में तो ये अडल्ट नहीं है और ये अडल्ट नहीं है, दोनों को जरा ऐड कर देंगे तो 24 और 15 कितने बच्चे अडल्ट नहीं है 39 बच्चे अडल्ट नहीं है। और कितने में से नहीं है, टोटल कितने हैं, टोटल हमारा 30 और 20 है। इसको 5 मत कर देना क्योंकि हमने इस पर कैलकुलेट किया है 30 और 20 पर, 3 और 2 पे नहीं किया। तो 30 और 20 50 गुना में 100, काट दोगे तो कितना जाएगा आपका, अगर इसको काटोगे तो कितना जाएगा 2 पे जाएगा और कितना आएगा 78% ही इसका आंसर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं इसका जैसा क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फिर देखना उसमें समझ आएगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए देखते हैं। किसी स्कूल के लड़कियों की संख्या का 4:1 अनुपात है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें नहीं मिलती है। तो 75 और 70 का रेशो दिया हुआ है आपको। वो कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर 70 और 75 का रेशो दिया हुआ है। क्या कहता है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया आपका 4:1 दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको 40 और 10 कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको 70% छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितनी नहीं मिलती है 30% नहीं मिलती है। और अगर आपको यहाँ पर 75% मिलती है तो कितनी नहीं मिलती है 25% नहीं मिलती है। बस आपको इन दोनों परसेंट निकालना है, इन दोनों का ऐड करना है, अपॉन में 50 आ जाएगा, गुना में 100 कर देना, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10, और किसकी 40 की, 0 से 0 कट जाएगा, 4 या 12, यानी कि 40 में से 12 बच्चों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आगे देखते हैं 25% की वैल्यू। 25% की वैल्यू कितनी है 1/4, 25% ये क्या एक बार चेक कर लेते हैं। लड़कों को 75 है, लड़कियों को 70, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस कर लेते हैं। लड़कों को 75 है और लड़कियों को कितना है 70 है।
वापिस से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर इससे गलतियां हो जाती हैं। अगर लड़कों को 75 मिल रही है तो कितनी नहीं मिल रही है, 25%, और लड़कियों को 70 मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही, 30%। तो 25 का परसेंट 1/4, यानी कि अगर मैं देखूं 40 का 1/4 कितना आएगा, 10 पे हो जाएगा। तो 10 बच्चों को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 3/10 की, किससे, 10 से, तो 3 0 0 कट जाएगा, कितने, 3 लड़कियों को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। टोटल कितनों को नहीं मिल रही है, 13 बच्चों को नहीं मिल रही है। और कितने पर नहीं मिल रही है, तो 40 और 10 50 पर नहीं मिल रही है। गुना में कर दूंगा 100 से कट जाएगा 2 पे, कितना आएगा, 26% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। यानी कि जो भी आपके इसके अलावा कितने 74% बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 3rd नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। तो आपको सेम परसेंटेज का जो है सेम मिल रहा है आपको टाइप, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क था। 4th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, टोटल 66 स्टूडेंट्स हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियों भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा। वो कह रहा है जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी है, 20% ज़्यादा है। क्वेश्चन में ये कहता है, आपके सेकंड क्वेश्चन था ना ये, मैंने नंबर नहीं मिटाया, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 4th नंबर क्वेश्चन हम वापस देख रहे हैं। कह रहा है कि जो 4th नंबर कह रहा है कि जो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 20% एक्स्ट्रा हैं। 20% एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, 1/5, और एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, 6/5। अगर देखिए, अगर इस रिदम को आप सीख जाएंगे ना, बहुत इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो कितना आ गया, गर्ल्स कितनी है, 20% ज़्यादा, यानी कि ये तो 6 है और ये कितनी है, 5 है। इसको आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो 6:5 और 5 का रेशियो आ गया। अभी आपको पूरा रेशियो नहीं पता कि भाई लड़कियां कितनी लड़के कितने हैं, और बाद में ये बोल रहा है कि टोटल जो है ना, टोटल कितने बता रहा है आपको, वो बोल रहा है 66 स्टूडेंट्स बता रहा है। और हमारे पास में गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 6 लड़कियां 5 लड़के, टोटल कितने हैं, 11 बच्चे हैं। और मेरे हिसाब से तो 11 बच्चे हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 66 है। तो आप क्या करो, दोनों को भिड़ा दो, और भिड़ाने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो ओरिजिनल निकलेगी, ठीक है। तो 11 और 66 को भिड़ा देते हैं। भिड़ाने के कहने की बात ये है कि हमारे हिसाब से 11, उसके हिसाब से 66। अगर 11 की वैल्यू 66, अगर 11 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66/11। तो ध्यान रखना, हमेशा 1 की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा, 6। 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों की वैल्यूज, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 6 कितना आ जाएगा, 36। यानी जो लड़कियां हैं आपके पास में वो कितनी है, 36 लड़कियां हैं। और अगर मैं 5 की वैल्यू निकाल लूँ तो कैसे आएगी, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 5, यानी कि 30 बॉयज़ है। तो देखो, एक के बाद आपसे कोई भी वैल्यू पूछता है, जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर सामने है। 1 से 6 निकालना, 6 × 6, 1 से 5 निकालना, 6 × 5। तो यानी कि बॉयज़ आपके पास में कितने आ गए, बॉयज़ आपके पास में, ये देखो, ये तो गर्ल्स आ गई, और बॉयज़ कितने आ गए आपके पास में, बॉयज आपके पास में आ गए 30। अभी वो कह रहा है कि 4 लड़कियां और भर्ती कर ली हमने। अगर मैं 4 लड़कियां और भर्ती कर लूं, देखिए अब ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं, तो ओरिजिनल के अंदर हमेशा ओरिजिनल जुड़ता है। आप 4 इसमें नहीं जोड़ सकते हो, 4 जोड़ लिया गलत आ जाएगा आंसर, और हो सकता है आपको ऑप्शन मिल जाए कि 4 में इसमें जोड़ दूं, 10 आ गया, और ये 5, तो 1-2 का अनुपात बन गया, गलत हो सकता है। हमेशा रहना ओरिजिनल को ओरिजिनल में ऐड करना है। आगे देखते हैं कितना आएगा, लड़कियां कितनी बन गई, 40, और बॉयज कितने बन गए, 30। अब आपको बताया था कि रेशियो में ऊपर नीचे एडिटिंग हो जाती है, तो एडिटिंग हो जाती है तो मतलब 0 लग सकता है, तो 0 कट भी सकता है। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3। पर लड़कों का पहले पूछा है, तो ये जो फाइनल अनुपात है वो क्या बन जाएगा, बॉयज टू गर्ल्स का पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:4। और यही आपका आंसर है। अगर गर्ल्स टू बॉयज पूछे तो 4:3 हो जाएगा, और बॉयज टू गर्ल्स पूछे तो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सीजल 2007 में आया हुआ है। क्या कहता है, किसी परिवार में चावल, मछली, खाद्य तेल,
पर किए जाने वाले वे यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्चा आपका 12, 17 और 3 के अनुपात में है, इन वस्तुओं में मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। 20, 30, 50 में इंक्रीमेंट होता है। कहता है परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल वृद्धि हो जाएगी। अब आपसे ये पूछ रहा है, देखिए आपसे कुल वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12, 17 और 3 के अनुपात में ये है, ठीक है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50 के वृद्धि हो जाएगी। आपसे सिर्फ इंक्रीमेंट पूछ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है आपका मछली, चावल, मछली और खाद्य तेल, यानी कि अगर मैं बात करूं चावल, राइस, उसके बाद कह रहा है फिश, उसके बाद में कह रहा है आपका ऑयल। तो ये 3 आपके फैमिली में कंज्यूम हो रहे हैं। तो राइस, फिश और ऑयल के अंदर आपका जो रेशो दे रखा है कितना रखा है, 12, 7 और 3 दिया हुआ है, 12, 7 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें बोल रहा है 50 कितना दिया हुआ है, 20, 30 और 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि इसके अंदर 20% का इंक्रीमेंट, इसके अंदर 30% का इंक्रीमेंट और इसके अंदर आपको 50% का इंक्रीमेंट। 20, 30 और 50 का इंक्रीमेंट आपको दिया हुआ है और आपसे कुल वृद्धि पूछ रहा है। देखिए रेशो छोटे हैं, बड़ा कर लेते कैसे, 0 चिपका के, तीनों का 0 चिपका दिया। अब क्या करेंगे, आपसे सिर्फ इंक्रीमेंट पूछ रहा है, ना कि बढ़ी हुई वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंक्रीमेंट परसेंट ही निकाल लेंगे। इंक्रीमेंट परसेंट कैसे निकाल लेंगे, इसका 20, इसका 30, इसका 50, सबको ऐड करके जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है और कितने पर हुआ है, इतने पर हुआ है, गुना में 100, आंसर आपके सामने। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, और 1/5 किसका, 120 का, तो कितना आ जाएगा, 24 रुपये आ जाएगा। भाई 24 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट निकालना सिर्फ अपने को। 30% की बात करूं तो कितना होता है, 3/10, कितना 0 0 कट जाएगा, यानी कि 21 रुपए का इंक्रीमेंट। अगर मैं 50% की बात करूं तो कितना आएगा, 1/2, कितना, इसका आ जाएगा 15 रुपए इंक्रीमेंट। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 45 के अंदर अगर मैं 50 ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, ये आपका बन गया 45 और 5 15 60 बन गया। अब अपने को निकालना किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, बस जो भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 60 बन गया टोटल ऐड हो गए, ये बन गया आपका 60। अपोन में अगर मैं करूँ 120 और 70 इसको ऐड कर लो, कितना बन गया 100, और इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना बन गया 220। तो 220 को अगर 100 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ये 0 से 0 काट दो, इसको काट देते हैं 11 पे, ये जाएगा आपका 30 पर। तो 30 बटे यानी कि आपका बन गया ये 300/11। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास में। तो ऑप्शंस गड़बड़ तो नहीं होगी हमारी, 20%, 30% और 12, 17 है, सॉरी 7 नहीं है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। देखो ऑनलाइन थोड़ा बहुत ये तो थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा रहता है कि ऑनलाइन में ये गलतियाँ हो जाती है कभी कभार। 30% है यहाँ पे, ये पर 170 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमने गलती कर दी है, थोड़ा सा गलती हो जाती है, थोड़ा सा आप माफ़ करना मुझे। चलिए अब सॉल्व करूँ अगर मैं इसको 3/10 तो कितना आएगा, अगर सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 51 रुपये आएगा। कितना आ जाएगा 51, क्योंकि 70 कट जाएगा, 17 दिया 51 होता है। अब इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा, 20 और 50 70, 70 और 1 80, 80 और मैं अगर ऐड करूँ तो 5 और 5 10, कितना आ जाएगा 90, इसका आंसर आ जाएगा। और 90 बटा अब इसको ऐड करना है तो कितना बन जाएगा, ये 200 और ये बन जाएगा 200 बन जाएगा, और 200 के अगर मैं 120 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा 320, इसका अपोन में आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए टोटल है और टोटल पे कितना इंक्रीमेंट है 90 का, गुना कर देंगे 100। अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ 0 से 0 काट देते हैं, इसको मैं काट देता हूँ कितने पर, ये जाएगा 16 पे, ये जाएगा आपका 45 पे, इसको मैं और काट देता हूँ, इसको 8 पर, ये 5 पे, तो कितना आ जाएगा 225
बटे आपका 8। अगर इसमें सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि देखिए अब ये 2 पे जाएगा और 2 पे आपका ऑप्शन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 28 से 1 बटे 8%, यानी कि आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 8 दूनी क्या होता है 16 होता है, और बाकी ऑप्शंस में क्या है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 5 से, और एक ही ऑप्शन है सिर्फ 2 वाला, तो आपका डी ऑप्शन डायरेक्ट टिक हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसको इग्नोर कर देना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये हाल ही में 2016 सीपीओ में आया हुआ सवाल है। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया और किंतु कामगारों की संख्या 26 सहित 2/3% में घटा दी जाए तो वेतन में निवल प्रभाव क्या पड़ेगा। निवल प्रभाव का मतलब है टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा। कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, अभी इसके बाद वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है टाइप 6 का, टाइप 6 हमने चेंज नहीं किया क्या, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है फैक्ट्री में कामगारों की संख्या को 22:25 में बढ़ा दिया और जो तनख्वाह है वो 26 सही 2/3% में घटा दी। तो आपसे टोटल इफेक्ट पूछ रहा है, वो कहता है कि जो मजदूरों जो लेबर है आपकी उसकी संख्या को, ये 6 टाइप था भूल गया, संख्या को आपने क्या किया, अभी कर देते हैं पहले और अब मैं इसको लिख देते हैं। तो संख्या में वो कह रहा है कि पहले 22 थी और बढ़ा के कितना कर दिया है 25 कर दिया, इसको ऐसे पढ़ना है। और उसके बाद उसकी तनख्वाह थी, जो उनका वेतन था वो कितना उनको चेंज कर दिया 26 से ही 3/8%। इसको देख लेते हैं कहीं बाद में वापस गलती हो जाए, 26 सही 2/3 है, सॉरी देखो वापस गलती होगी ना, 26 सही 2/3 है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, हमारे नहीं आता, ठीक है। 26 से 2/3% है। अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूं, क्योंकि ये क्या है आपके फ्रैक्शंस में तो है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा इसमें फ्रैक्शन में। तो मैं करूं 26 दिया 78, 78 और 2 80, तो 80/3% आ गया। अगर मैं इस परसेंट को भी हटा दूं तो कितना आ जाएगा, नीचे गुना में 100 आ जाएगा, और ये 0 से 0 काट दो, यानी कि 8/30 आ गया। अब देखिए वो कहता है कि वेतन के अंदर इतना क्या हो गया है, कमी आ गई है, ये तो बढ़ा दिए और इतनी क्या कर दी, कमी कर दी। तो वो ये कहता है कि 30 के ऊपर 8 रुपए कम कर दिए, यानी कि वो बोल रहा है कि पहले 30 रुपए तनख्वाह थी और अब कितनी कर दी 8 रुपए कम कर दी, यानी कि अब 22 रुपए कर दी। आपसे पूछ रहा है कि अब टोटल इफेक्ट कितना आएगा। कहने की बात यह है कि अगर एक मजदूर की संख्या पहले कितनी थी 30 थी, तो 22 मजदूरों की संख्या कितनी आ जाएगी तनख्वाह, तो आप बोलोगे सर 22 × 30 आ गई। अगर बात करूं कि अब जो है वेतन 22 रुपए है एक मजदूर का, तो 25 मजदूरों कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 22 × 25, ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि रेशियो के अंदर सेम वैल्यूज कट जाती हैं, तो आप काट दो इसको, कितना जाएगा 22 से 22 कट गया, और आप इसको काट दोगे तो कितना जाएगा 5 × 6 = 30 और ये बचेगा 5 × 5 = 25। तो आप ये देख पा रहे हैं कि कितने की इफेक्ट कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और पहले कितना था 6। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इनिशियल वैल्यू पर ही क्या होता है परसेंट कैलकुलेट होता है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी 6, तो 1 की कमी आई 6 पर, और 1/6 क्या होता है 16 से 2/3%। यही आपका आंसर है। अगर अब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो देखिए लाइक किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं उन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे पता लगेगा कि कितने बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए सरप्राइज वाली बात पक्की है, सरप्राइज उन बच्चों को देंगे जो इनका आंसर हमें टाइम टू टाइम देंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर सही देंगे, उनके लिए हमने सरप्राइज सोचा हुआ है। और साथ में आगे परसेंटेज वाली वीडियो ऐसी चलती रहेंगी, बस आपका सपोर्ट बना रहे, ऐसे लाइक बने रहे, सब्सक्राइब बने रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, इतने में जय हिंद जय भारत।